नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अहोई माता की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की सुरक्षा और लंबी आयु के लिए रखा जाता है। इस बार यह व्रत 28 अक्टूबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। माता अहोई देवी पार्वती माँ का स्वरूप मानी गई है। इस दिन माएं देवी पार्वती की आराधना कर संतान की रक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। माना जाता है कि इस व्रत को करने से देवी पार्वती गणपति और कार्तिकेय के समान उनकी संतान की भी रक्षा करती हैं। साथ ही जिन महिलाओं की गोद खाली होती है वह भी इस व्रत को करती हैं ताकि उन्हें भी संतान की प्राप्ति हो सके। माताएं अपनी संतान के लिए यह व्रत करती हैं, इसलिए जीवित पुत्रिका की तरह ही इस व्रत का भी बहुत महत्व माना गया है। इस दिन विधि विधान के साथ अहोई माता की पूजा अर्चना कर संतान के सुख की प्रार्थना की जाती है। अहोई अष्टमी का व्रत रखने से संतान के सभी संकट दूर होते हैं। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं तथा एक पुत्री थी। दीपावली से पहले कार्तिकवती अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गईं। जहां से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याहू सेही की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपने कोख को बंधवा लिया। उसके बाद उसे जो भी बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा किया करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कराती। एक दिन गौमाता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, आज मैं जरूर देखूंगी। गौमाता खूब तड़के जागी तो क्या देखती हैं कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौमाता उससे बोली कि तुम्हें किस चीज की इच्छा है जो तुम मेरी इतनी सेवा कर रही हो, मांगो, क्या चीज मांगती हो। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली हैं और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर गईं। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप उनको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को ढसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। तब वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती हैं, मुझे तुम उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली, आप बहन बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसके जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकारनी बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहां से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूं। तब साहूकार की बहू बोली, मां, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली, तुमने तो मुझे ठग लिया।
मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमान करना, 7 अहुई बनाकर 7 कड़ाई करना। वह घर लौटकर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी थी। वह खुश हो गई। उसने 7 अहुई बनाई, 7 उजमान किए, 7 कड़ाई की। दीपावली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा और वापस आकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही हैं, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गईं और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली, तुमने तो कोख बनवाई नहीं, मैंने बनवा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। स्याऊ के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। तो हे अहुई माता, जैसे आपने इस छोटी बहू पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो अहोई माता की। अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि। अहोई अष्टमी का व्रत करने वाली महिलाएं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सफाई करके और स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद दीवार पर गेरू और चावल से अहोई माता और स्याहू और उसके 7 पुत्रों का चित्र बनाएं, या फिर आप चाहें तो बाजार से भी पोस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक मटके में पानी भरकर और उस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और मटके को फिर ढक दें। इसके बाद अहोई माता की पूजा करें और व्रत कथा पढ़ें और माता अहोई की पूरी या फिर किसी मिठाई से भोग लगाएं। पूजा के समय ध्यान रखें कि किसी भी तरह की कोई गलत भावना मन में ना आए। पूजा करने के बाद माता की आरती उतारें और मंत्रों का उच्चारण करें। इसके बाद शाम के समय तारों को देखकर अर्घ्य दें और संतान की लंबी उम्र और सुखदायी जीवन की कामना करें। इसके बाद देवी देवताओं और घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर अन्न ग्रहण करें। इस व्रत में घर की बड़ी महिला या सास को कपड़े देकर उपहार के तौर पर भी दिया जाता है। अहोई अष्टमी व्रत का महत्व। अहोई अष्टमी का व्रत काफी सुखदायी और फलदायी माना जाता है। इस व्रत को पूरे विधि विधान से करने पर माता अहोई की विशेष कृपा प्राप्त होती है और संतान की सुखदायी और लंबी उम्र की कामना पूरी होती है। अष्टमी तिथि को माताएं चांदी की माला भी पहनती हैं, जिसमें हर साल 2 चांदी के मोती जोड़ती हैं। इस व्रत में कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, जैसे चाकू, कैंची आदि नुकीली चीजों से इस दिन दूरी बनाकर रखनी होती है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपत्ति अगर अहोई अष्टमी का व्रत करते हैं तो उनकी भी इच्छा पूरी होती है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।